पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई का नतीजा हुआ कि पाकिस्तान में भारतीय सेना 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने में कामयाब रही। इस ऑपरेशन की जानकारी को देश के साथ साझा किया भारत की 2 वीर महिलाओं ने। इसमें एक थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी थी कर्नल सोफिया अंसारी। दोनों ने भारत के ऑपरेशन की जानकारी पूरे देश के साथ साझा की। लेकिन इस बीच सोफिया कुरैशी खूब चर्चा में आई। कुरैशी की चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक हुई। लेकिन इस बीच जो बहस का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ वो था सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ने सोफिया के धर्म को लेकर एक बयान दिया। ये बयान खूब प्रचलित हुआ, जिसके बाद बीजेपी नेता विजय शाह पर FIR दर्ज हुई। अब इस आपत्तिजनक बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के एक मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक धार्मिक टिप्पणी की, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में फैसला सुनाया है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम माफी को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रारंभिक तौर पर गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? सोफिया कुरैशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के आदेश के लिए SIT गठित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देशों में कहा कि इस टीम में 3 IPS अधिकारी होंगे। इनमें एक IG और बाकी 2 SP लेवल के अफसर शामिल होंगे। इनमें से एक अधिकारी अनिवार्य रूप से महिला होगी। कोर्ट ने कहा कि ये सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी नहीं होने चाहिए। वहीं कोर्ट ने SIT को 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के सख्त आदेश दिए हैं। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को शाह के बयान पर नोटिस लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ इंदौर के मऊ थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब अगली सुनवाई 28 मई को होगी। वहीं इस तरह के मामलों में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति को सार्वजनिक किया था, जिसका विरोध हुआ। भारत का सैनिक किसी जाति का नहीं होता, वो सिर्फ सैनिक होता है। सैनिक की पहचान उसकी वर्दी है, लेकिन कुछ राजनेता जाति के संकीर्ण दायरे में सोचते हैं, जिससे सेना के जवानों का मनोबल प्रभावित है। इस तरह की राजनीति का लाभ वोट बैंक के तौर पर मिल सकता है। हालांकि भारत में जातिगत राजनीति पर लंबे समय से बात होती रही है, लेकिन अब क्षेत्रीय दल जिनकी मूल राजनीति जातिगत आधारित है, इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। हालांकि इस मुद्दे पर गिरने के बाद विजय शाह ने माफी जरूर मांगी है, लेकिन देश के एक सैनिक को आतंकियों की बहन बताना, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस सैनिक और आतंकियों का धर्म एक है, इस तरह की मानसिकता समाज के लिए घातक सिद्ध होगी। भारत में विचारधारा का विभाजन है, लेकिन ये खाई इतनी भी गहरी नहीं है कि एक आतंकी और एक सैनिक में कोई फर्क ही नहीं हो सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।